प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में लगातार धर्म की राजनीति और ग्लैमर का तड़का लगता दिख रहा है। लगातार कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आकर्षण का केंद्र बना है प्रयागराज का महाकुंभ। एक तरफ तो इस कुंभ की जब परिकल्पना आयोजित की गई थी तब यह संतों और महात्माओं का सम्मेलन था। दान, तप और धर्म पर चर्चा करने के लिए एक एकांतवास था। मानवता और सद्भाव का बढ़ावा देने के लिए, सौहार्द और आध्यात्म पर चर्चा करने के लिए एक केंद्र बिंदु बनाया गया था। लेकिन वही महाकुंभ आज राजनीति, ग्लैमर और धर्म संसद के नाम पर एक नए विवाद को रूप लेता दिख रहा है। ईश्वरीय तत्व के दर्शन पर बात करने के लिए, मोक्ष दर्शन पर बात करने के लिए शंकराचार्यों द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में लगातार विवादित गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की प्रतिक्रिया आती है, तो कभी महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आशाराम बापू के शिविर को लगाने पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को समेत अन्य तमाम साधु संतों और हिंदू संस्थाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं अखिलेश यादव के गंगा स्नान करने पर, संगम में नहाने पर, 11 डुबकियां लगाने पर राजनीति होती दिख रही है। आज हम इस पूरे वीडियो में पिछले 2 दिन के घटनाक्रम की पड़ताल करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब पूरे मामले की पड़ताल हो पाएगी। कल धर्म संसद का आयोजन हुआ देवकी नंदन ठाकुर जी कथावाचक जी के शिविर में, लेकिन शंकराचार्यों की अनुपस्थिति में। इसके बाद जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, सरस्वती जी महाराज से इसकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि सरकार के हस्तक्षेप के बिना इस तरीके का कोई सनातन बोर्ड का गठन होता है, धर्माचार्यों की उपस्थिति में गठन होता है, तो उनका आशीर्वाद और उनका साथ ऐसे सनातन बोर्ड के साथ सदैव ही रहेगा। ऐसी खुली प्रतिक्रिया शंकराचार्य ने दी। शंकराचार्य जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि वो हर विषय पर अपनी खुलकर राय रखते हैं। उन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने का विरोध किया, और महामंडलेश्वर बनाने का विरोध तो स्वामी रामदेव ने भी बहुत मुखर होकर किया। अब एक नई राजनीति भी देखने को मिली, जय श्री राम वर्सेज जय जय सिया राम। अखिलेश यादव गंगा स्नान करने की आमंत्रण को लेकर के योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे। वो शायद बिना आमंत्रण के संगम में, महाप्रयाग में डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने 11 डुबकियां लगाईं, और ऐसी 11 डुबकियां लगाईं कि 11 डुबकियों के साथ साथ उन्होंने 11 आरोप भी उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के ऊपर मढ़ दिया। उन्होंने अव्यवस्थाओं पर प्रहार किया, 10,000 करोड़ रुपए के बजट में इस महाकुंभ पर प्रहार किया। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, वीआईपी अरेंजमेंट को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने स्वामी योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रहार किया, वो अपने आप में एक नई राजनीति को जन्म देता हुआ दिख रहा था। इसके बाद अखिलेश यादव गंगा स्नान करने के बाद मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति स्थापित है उस पर गए। उन्होंने वहां पर पुष्प और माल्यार्पण अर्पित किया। उन्होंने अपने पिता को विनम्र श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद वो धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के शिविर गए। उनके चरणों में बैठकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, और स्वामी जी की तरफ से भी उन्हें उपहार स्वरूप, सम्मान स्वरूप पट्टाभिषेक जैसी एक कुछ दान प्रतिक्रिया भी उनकी तरफ से की गई। इसके बाद अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते गए। उन्होंने योगी जी से यह भी कहा कि वह 10,000 करोड़ रुपए की और मांग करें भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार $3 ट्रिलियन की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, तो अब इस देश के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने अपने इस सेंटेंस से भारत देश की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर भी एक प्रहार किया। उन्होंने एक कड़ा वार किया कि जिस देश की इस तरीके से एक इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, उस देश में लग रहे इस संतों के समागम में संतों से बिजली का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, संतों से शिविर का कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने एक नए विवाद को भी शायद जन्म देने की कोशिश की। उधर अमित शाह गृह मंत्री भी पहुंचते हैं अपने परिवार सहित, और वो भी संगम में स्नान करते हैं। संगम में स्नान करने के साथ साथ उन्होंने गंगा आरती भी की, उन्होंने तर्पण भी किया। तो इस तरह से अखिलेश यादव के स्नान के तुरंत बाद अमित शाह का वहां पर पहुंचना एक नई राजनीति हो रही है। अब द रियल टॉक शो पर आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी तरफ से क्या समझते हैं कि इस
महाप्रयाग में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसमें धर्म की राजनीति हो रही है या राजनीतिक धर्म का निर्वहन किया जा रहा है? आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।